अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं मतीहा मसूद। नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम जो मुख्तलिफ मसाइब का शिकार होते हैं और होती हैं उनको शिकायत हुकूमत और इंतजामिया से कि बने कोई उनका मददगार। लोगों की ऐसी शिकायत जिनका आपके इल्म में लाना जरूरी है पहुंचाई जाती हैं आप तक प्रोग्राम मेरी दुनिया के जरिए। इसके साथ साथ हम पहुंचाते हैं आप तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो तमाम अहम मालूमात जिनका आप तक पहुंचना महाल होता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मकतूलीन के घरों के चूल्हे ठंडे क्यों हैं, कानून के नाक के नीचे उसी की खिलाफ वर्जी, ढोल की थाप पर एहतजाज, परिंदों की दिलकश आवाजें सुनने शहरी कहां उमड़ आए, गर्मी से तंग अवाम किसे अपनाने चले, अवाम ने डेंगू से बचने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया। इसके अलावा आपको बताने के लिए है बहुत कुछ, लेकिन पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सानिया तुर्बत ने मकतूलीन के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए, बच्चे खेतों में काम करने पर मजबूर, अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। तितले आली में बासर अफराद ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। बुनियादी मरकज सेहत में खुलेआम शादी की तकरीब का इनेकाद, कनाते लगी और देगे भी पकी। गुजरावाला में बैसाखी मेले पर सिख यात्रियों की एमनाबाद आमद, यात्रियों ने गुरुद्वारा रोहड़ी साहब और लालू दी खुई में माथा टेका और अदा की मजहबी रसूमात। कोयटा के करानी रोड पर गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तामीराती काम का हुआ इफ्तिताह, लेकिन काम ताहाल शुरू न हो सका, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ हुआ मुनफरिद एहतजाज, मुजाहिरीन का ढोल की थाप पर रक्स, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी और नारेबाजी भी खूब की। मुल्तान में परिंदे पालने के शौकीन शहरी ने घर में 100 से जायद नायाब अक़साम के परिंदे पाल लिए। खूबसूरत और सुरीली आवाजें सुनने के लिए शहरियों ने इस शख्स के घर का रुख कर लिया। और इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार, मर्दान में यालाबारिश से हर तरफ सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। थरपारकर में कहत साली गुज़श्ता 3 सालों से थरवासियों का मुकद्दर बन चुकी है। ग़ज़ाई क़िल्लत के बाइस शिकार बच्चों की आवाज़ जारी है तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के थर में सेहत की बेहतरी के दावे भी बरकरार हैं। छाजरो तहसील के कहत ज़्यादा मुतासरा इलाके में डिस्पेंसरी की इमारतों तामीर करवाई गई, मगर मुकर्ररा अमला घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल जब्बार नेहड़ी। मैं इस वक्त छाछरों के करीबी गांव अकलियों में मौजूद है। इस गांव की जो आदमशुमारी मैं आपको बताऊं 10,000 के पर ये गांव जो मुश्तमिल है। इस वक्त इन गांव के अंदर जो एक मेन इशू है वो हेल्थ के हवाले से है। डिस्पेंसरी की इमारत तो खूबसूरत बनाई गई है, लेकिन अब तक जो सेहत इंतजामिया थरपारकर ने जो यहाँ पर अमला जो मुकर्रर किया रिकॉर्ड के अंदर, वो घर बैठे गुज़िश्ता अरसे से तनख्वाहें वसूल कर रहा है। इलाका मकीन जो वो शदीद परेशानी से दौर चाह रहा है। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है और इंस्पेक्टिंग जज साहब जो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मजीद उनसे भी बात करेंगे और इलाका मकीनों से हम बात करेंगे कि आया इस वक्त इस गांव के अंदर सेहत के हवाले से वो कौन से मसला है। इधर कोई बीमारी होती है तो 2 घंटों का सफर करके हम मिट्टी या अमरकोट जाते हैं और उसके दरमियान जो रास्ते है वो रास्ते भी सही नहीं है। बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बनी है। 15 से 20 हजार लोग यहाँ बसते हैं, लेकिन उन्हें एक तिब्बी सहूलत फराहम नहीं। अब उसमें कसूर किसका है, देखना यह है कि यहाँ पर जो लोग अपॉइंट किए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही। मेरे नजदीक डीएचओ जो है वो इसका होली सोली लायबल है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। और सेकंड नंबर पे जो यहाँ का इंचार्ज डॉक्टर है कि उसने आंखें बंद करके, अव्वल तो वो आया ही नहीं है, रिकॉर्ड में उसके फर्जी दस्तखत हैं, उन पर भी उसकी जिम्मेवारी आयद होती है। अभी तक जो सेहत इंतजामिया ने इसी के मुतालिक कभी आने की जहमत भी नहीं की है। इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार है। मुल्क भर की तरह डेरा बुगटी में भी गंदम की फसल की कटाई मुकम्मल हो चुकी, मगर खरीदारी का वाहिद मरकज सरकारी जरई गोदाम गुज़श्ता कई सालों से बंद है। काश्तकार शदीद परेशानी से दो चार हैं और इंतजामिया के इकदाम के मुंतज़िर हैं। मजीद बता रहे हैं मीर अहमद बुगटी। पाकिस्तान भर की तरह जिला डेरा बुगटी में भी गंदम की फसल की कटाई मुकम्मल हो गई है।
मगर गंदम की खरीदारी का वाहिद मरकज सरकारी ज़राई गोदाम गुज़िश्ता 8 साल से बंद पड़ा है। शहरियों की जानिब से बारहा इस जानिब तवज्जो मबजूल कराने के बावजूद इंतजामिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारी गोदाम के ऑफिसरान और जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस सरकारी गोदाम का दफ्तर खंडराट में तब्दील हो चुका है, जबकि नामालूम अफराद चार दीवारी की ईंट भी उखाड़ कर ले गए हैं, जिसके बायस अब सिर्फ कांटेदार झाड़ियां ही रह गई हैं। शहरियों ने सूबाई महकमा खुराक और दीगर हुकाम से फौरन नोटिस लेने का मुतालबा किया है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की है ताकि इस अहम सरकारी इदारे को मुकम्मल तबाह होने से बचाया जा सके। कैमरामैन जावेद बुगटी के साथ मीर अहमद बुगटी, दुनिया न्यूज, डेरा बुगटी। आजाद कश्मीर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद की गई, जहां ईफा और एलाइड स्कूल्स का भी इफ्तिताह किया गया। मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। होने बार तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से मोहम्मद असलम मीर। PGC, it's my PGC, my world, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुजफ्फराबाद। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आजाद कश्मीर की हसीन वादियों में भी तालीमी खिदमत को जारी रखे हुए है। घड़ी दुपट्टा में पंजाब कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में मुस्लिम लीग नवाज आजाद कश्मीर के सदर फारूक हैदर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ईफा और एलाइड स्कूल का भी इफ्तिताह किया। फारूक हैदर ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया को आजाद कश्मीर में मयारी तालीम के फरोग पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान को इर्द गिर्द के बड़े चैलेंजेस का मुकाबला हमें वो सिर्फ और सिर्फ आला तालीम से ही जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और कोई तरीकाकार नहीं है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया का कहना था कि वो आजाद कश्मीर में जदीद, मयारी और सस्ती तालीम को आम करना चाहते हैं। पहली 20 में से 13 पोजीशनें हासिल करके 3 सालों में ही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपना मकाम नुमाया कर दिया है। इस मौके पर पंजाब कॉलेज मुजफ्फराबाद के होनहार तलबा व तालिबात में मोटरसाइकिल और लैपटॉप भी तकसीम किए गए। पंजाब कॉलेज ने हमेशा बच्चों की मॉरल सपोर्ट की है, बहुत फाइनेंशियली, क्योंकि जो थोड़े वेल ऑफ बच्चे नहीं हैं उनको स्कॉलरशिप्स पे दिए। तकरीब में ईफा और एलाइड स्कूल के बच्चों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। गुजरांवाला में बैसाखी मेले के सिलसिले में सिख यात्रियों की एमनाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। यात्रियों ने गुरुद्वारों में हाजिरी दी, माथा टेका और मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के पेश नजर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम। गुजरांवाला के करीब एमनाबाद में 2000 से ज्यादा सिख यात्री पहुंच गए। उन्होंने कदीम इबादतगाह गुरुद्वारा रोहड़ी साहब पहुंचकर अपनी मजहबी रसूमात अदा की और माथा टेका। सिख यात्री लालूदी खुई भी गए, जहां सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक को उस वक्त के हुक्मरान गवर्नर ने कैद किया था और चक्की पीसने की सजा सुनाई थी। सिख यात्रियों ने यहाँ भी अपनी मजहबी रसूमात अदा की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हुआ कोयटा के इलाके करानी रोड पर तामीराती काम का इफ्तिताह, लेकिन काम ताहाल शुरू न हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसील बताएंगे फरीदुल्लाह खान। कोयटा का मशहूर इलाका किरानी रोड है, जहां पर ये जंगी नाला कहलाता है, बरसाती नाला है। यहाँ बारिश के दिनों में पानी गुजरता है। पिछली गवर्नमेंट जो थी उसमें यहाँ एक पुल की मंजूरी दी गई। तकरीबन 100 मीटर का ये पुल है, जो अब तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया बना नहीं है। 2 साल हो चुके हैं। यहाँ जो इसके गार्डर थे वो तैयार हो चुके हैं, यहाँ मौजूद हैं और बाकायदा पिलर्स के लिए भी खुदाई हो चुकी है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक ये पुल तामीर नहीं हो सका है। और जो सड़क थी वो भी ठेकेदार ने उसकी खुदाई कर दी ताकि पुल का काम शुरू हो। अब 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया, सड़क भी तोड़ दी गई और एक
मुतबादिल रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते पे जो सारा गंदा पानी बहता है, जो लोग हैं तकरीबन हजारों लोग यहाँ से शहर को आते और जाते हैं। हजारा टाउन यहाँ का मशहूर इलाका है और किली जियो के इलाका है, सरियाब रोड को मिलाते हैं और शहर को मिलाते हैं, लेकिन अब तक ये पुल नहीं बना, जिसकी वजह से लोग हैं और खासकर सुबह स्कूल के टाइम पे और दफ्तर के टाइम पे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ एक शहरी हमारे साथ मौजूद, हम पूछते हैं उन्हें यहाँ क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी आप बताएं किस किस्म की मुश्किलात का सामना है आपको? मुश्किलात तकलीफात बहुत ज्यादा है, इधर ट्रैफिक भी है और तकरीबन 1-2 साल से जो है काम चल रहा है, कोई खास काम नहीं है। पहले कोई वो पिलर वगैरह बनाए थे, फिर अभी उसके बाद कोई काम नहीं चला। ये कह रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं, यहाँ पिलर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जो ठेकेदार है उनके जो नुमाइंदे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने उनका ये कहना है जब तक ये रोड जो है, जो 4 तरफा रोड है, जो कहना है कि जब तक ये कम से कम 3 महीने के लिए बंद नहीं होता तब तक ये पुल बनेगा नहीं। पुल ना बनने की वजह से मुश्किलात जो की तू रहेंगी। जी फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ हुआ मुनफरिद एहतजाज में बारात का समा था। मुजाहिरीन ने ढोल की थाप पर रक्स का किया अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, टायर जलाकर रोड को ब्लॉक भी किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी खूब की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहरोज इबाद। ये किसी शादी ब्याह की तकरीब नहीं, ढोल की थाप पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने वाले ये हैं खुर्लियांवाला के नवाही इलाके के मकीन। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लोड शेडिंग ने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। लोगों का पारा चढ़ा तो मजबूरन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। लाहौर शेखुपुरा रोड को ब्लॉक किया और डंडा बरदार मुजाहिरीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। टायरों को आग लगाई और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर लोड शेडिंग के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुसाफिरों के साथ मुजाहिरीन की तल्ख कलामी भी होती रही। 15 घंटे बिजली बंद रहेगी तो एहतजाज तो होगा। मुजाहिरीन ने अपील की कि लोड शेडिंग का दुरानिया कम किया जाए। अगर ये सानू बिजली दे देन ते असी कोई हंगामा नहीं करांगे। फैसलाबाद तो लाके शाहकोट तक 16-17 24 घंटे तक पहुंचने वाली है। फेस्को की जानिब से जारी लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक देहातों में 8 से 10 घंटे बिजली बंद की जा रही है, लेकिन यहाँ तो 15-15 घंटे बिजली की बंदिश ने अवाम को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे फेस्को के दावे धरे के धरे रह गए। रेलवे ट्रैक की खस्ता हाली के सबब ट्रेनों के हादसात होते रहते हैं। पसरूर में सियालकोट से कराची जाने वाली ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस फाटक क्रॉस करते हुए ट्रैक्टर से टकरा गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि ट्रैक्टर के परखचे उड़ गए। देखते हैं सईद अहमद की रिपोर्ट। पसरूर में सियालकोट से कराची जाने वाली ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस फाटक क्रॉस करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। ट्रैक्टर का ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि ट्रैक्टर के परखचे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन ने काम करना छोड़ दिया। कराची जाने वाले मुसाफिरों ने एहतजाज किया और मुतबादिल ट्रेन भिजवाने का मुतालबा किया। इलाका मकीनों ने भी ट्रेन को एहतजाजन रोक लिया। जिले इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद मकीनों ने अपना एहतजाज खत्म किया। शौक की तकमील के लिए इंसान वक्त भी सर्व करता है और पैसा भी, और इसे किसी मुआवजे की तलब भी नहीं होती। मुल्तान में परिंदे पालने के शौकीन शहरी ने घर में 100 से ज्यादा नायाब अक़साम के परिंदे पाल रखे हैं। खूबसूरत और सुरीली आवाजें सुनने के लिए शहरियों ने उसके घर का रुख कर लिया। देखते हैं जानशेर खान की ये रिपोर्ट। रशीदाबाद कॉलोनी के रिहायशी इस्माइल को बचपन से ही नायाब और खूबसूरत परिंदे पालने का शौक है, और अब जवानी तक पहुंचते पहुंचते उसके इस शौक ने घर को चिड़िया घर जैसा बना दिया है। हर तरफ परिंदे और खूबसूरत तोते घर में हों तो उनकी सुरीली आवाजें न सिर्फ घर के अफराद बल्कि इर्द गिर्द और राहगीरों के कानों में भी रस घोलती रहती हैं। बर्ड्स हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ठीक, और लोग बड़े शौक से आते हैं, विजिट करते हैं।
लाल गुलाबी चूंच वाले खूबसूरत तोते ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस से दरामद किए गए हैं, जबकि कुछ परिंदे तो इतने खूबसूरत हैं कि उनके सर पर कुदरती ताज भी सजा हुआ है। घर को चिड़िया घर का रूप देने वाले इस्माइल के मुताबिक खूबसूरत और रंग बिरंगी परिंदे और उनकी सुरीली आवाजें देखने और सुनने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जमशेद खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। पाकिस्तान के दीगर शहरों की सैरों को भी जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। जुल्म की लहर आई और अपने साथ सुहाने ख्वाब बहा कर ले गई। सानिया तुर्बत में कत्ल होने वालों में सादिकाबाद और इसके नवाही इलाकों के 13 अफराद शामिल थे, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अहले खाना बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बने बैठे हैं। हुकूमत ने इमदाद का वादा तो कर लिया, लेकिन ताहाल हुकूमती वादों के वफा होने के इंतजार में मुतासरा खानदान की आंखें सूज गई हैं। मजीद बताएंगे फरीदुल्लाह खान। सादिकाबाद के निवाही इलाकों के 13 अफराद सानिया तुर्बत में दहशत गर्दों की गोलियों का निशाना बने। ये वो लोग थे जो अपने घर वालों का पेट पालने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के सुनहरी ख्वाब आंखों में सजाए वादी तुर्बत से मौत की वादी में जा पहुँचे। ये अफराद अपने घर वालों की वाहिद आस थे। इनके जाने के बाद इनके घरों में पहले 3 दिन तक तो तहसील इंतजामिया ने खाना फराहम किया, मगर अब यहाँ भूख का राज है। मौजे शाहपुर में मोहम्मद अफजल और दीगर के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बाहर तो हर तरफ गंदुम के खेत मौजूद हैं, मगर इनके घरों में गंदुम का पड़ोला खाली है। हाथ से आटा पीसने वाली चक्की मट्टी से लदी हुई है। 5 बंदे थे, वो बेचारे शहीद हो गए। अब कौन उसका कमाने वाला है? उसका चूल्हा तो नहीं जल सकता। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इमदाद मिल जाए, जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बच्चे स्कूल जाने की बजाय सारा दिन आवारा या फिर खेतों में काम करते नजर आते हैं। हुकूमत बलोचिस्तान और हुकूमत पंजाब ने 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान तो किया, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि जब तक इमदाद आएगी इन बेचारों पर क्या गुजरेगी। बच्चे अपनी माओं से पूछते हैं कि अब्बू कब आएगा, तो माओं के पास झूठे दिलासे देने के अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं। हज करने गए हमें जरूरत इस अमर की है कि इन घरानों को ऐलान करदा इमदाद जल्द से जल्द फराहम की जाए। सानिया तुर्बत में जहाँ बहक होने वाले 13 मजदूरों का तल्लुक सादिकाबाद तहसील के इसी गाँव से है। ये लोग अपने खानदानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुर्बत में गए थे। उनके जाने के बाद अब इन घरों में नौबत फाकों तक जा पहुंची है। हुकूमती इमदाद के दावे अभी तक सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। वतन अजीज में जगह जगह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कोई पूछगछ नहीं होती। गुजरांवाला के करीब तितले आली में बाअसर अफराद ने थाने के बिल्कुल करीब बुनियादी मरकज़ी सेहत में शादी की तकरीब का एहतमाम किया। सरकारी इमारत में खुलेआम कनातें लगाई गईं और देगे भी पकाई गईं। लोगों का आना जाना लगा रहा। शाजिया चीमा की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला के करीब तितले आली में महकमा सेहत के जेरे इंतजाम चलने वाली बुनियादी मरकज सेहत में आज 2 बारातें आ रही हैं। मोहल्ला इस्लामपुरा में एक शख्स की 2 बेटियों की बारातों का किसी मैरिज हॉल की बजाय यहां सरकारी इमारत में इंतजाम किया गया है। इमारत के वसी लॉन में बाकायदा बारातियों की खातिरदारी की तैयारियां की जा रही हैं। कनातें लगी हुई हैं और लोग आ जा रहे हैं। इस मौके पर अगर कोई खामोश है तो वो है जिला की इंतजामिया, महकमा पुलिस या फिर खुद महकमा सेहत, जिनकी बिल्डिंग में कानून की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस इमारत के करीब ही थाना मौजूद है, जिसकी नजरों से भी ये सारा मामला ओझल है। सरकारी इमारत में शादी की इजाजत किसने दी है, किसी को कुछ पता नहीं। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। जंग में उतरे मुल्क के नामवर इल्मो अदब के दरख्शां सितारे, जिन्होंने इल्मो अदब की रोशनी बखेरने के साथ साथ उठाया तारीखी हकाइक से पर्दा, जिससे रूशनास हुए अहलियाने जंग। लियाकत अली शाम की रिपोर्ट देखते हैं।
झंग में कायद आजम का पाकिस्तान चौधरी रहमत अली का एजाज के नाम से मुनक्किद किया गया सेमिनार, जिसमें शिरकत की मुल्क भर की नामवर शख्सियात ने। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जब तालीमी इदारे में पहुंचे तो कैडेट्स ने उनको सलामी देकर इस्तकबाल किया। सेमिनार में शिरकत के लिए ख़ातीन और तुलबा की बड़ी तादाद शामिल थी। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वो एक बड़े और अजीम आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। पाकिस्तान का नाम और लफ्ज देने वाले चौधरी रहमत अली को हमेशा नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान में किसी एयरपोर्ट या सड़क या किसी और अहम जगह को चौधरी रहमत अली के नाम से मंसूब नहीं किया गया। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा, जिस तरह कायद आजम से पाकिस्तान बनाने का एजाज कोई न छीन सकता है, इसी तरह चौधरी रहमत अली से भी पाकिस्तान का नाम रखने का एजाज कोई नहीं छीन सकता। इस तरह चौधरी रहमत अली से कोई ये एजाज नहीं छीन सकता कि उन्होंने पाकिस्तान के लफ्ज को कायम किया। इख्तिताम तकरीब कौमी तराना की समाअत के बाद बावकार तरीके से किया गया। इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मर्दान में यालाबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात ने वस्ती और बालाई पंजाब समेत बास इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। शहर इक़्तिदार में काली घटाओं का राज रहा। जुड़वां शहरों में बादल खूब गरजे और बरसे और आसमान से टपकती बूंदों से हर शय निखर गई। पेशावर में सुबह से आसमान पर गहरे बादल छा गए, जिसके बाद तेज हवा चली और फिर छमाछम मींह बरसा। बारिश से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया और मौसम में खुशगवार खुनकी पैदा हो गई। मर्दान में तेज बारिश के साथ आसमान से बर्फ के ओले पड़े, जिससे नवाही इलाके गल्ला ढेर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। उधर आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी खूब यालाबारी हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान गुजरांवाला, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमने आज तक जो खबरें आप तक पहुंचाई हैं वो यकीनन आपको पसंद आई होंगी। मुस्तकबिल में भी मेरी दुनिया प्रोग्राम के तवस्सुत से दिखाते रहेंगे पाकिस्तान के हर इलाके से वो खबर जो आप देखना चाहते हैं। अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा, हम इसके मुंतजिर रहेंगे। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप हमें ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं और आईडी है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया प्रोग्राम से अपनी होस्ट मदीहा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।